दोस्तों, आज चुप रहने के बारे में कुछ बात करेंगे। बोलने के बारे में तो लोग बहुत बात करते हैं। आज हम चुप रहने के बारे में बात करेंगे। बात यह है कि जिनसे चुप रहकर महसूस करने और फिर कुछ काम करने की उम्मीदें होती हैं, वो बोलते ही रहते हैं। जिनसे चुप रहकर महसूस करने और काम करने की उम्मीदें होती हैं, वो बोलते ही रहते हैं। और जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, वो चुप रहते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते। तो क्या करें? चुप रहने और बोलने के बारे में कुछ बात है जो 1950 के दशक में जो लोग पैदा हुए, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि उस समय उन्होंने एक कहानी पढ़ी थी, विक्रम और बैताल की कहानी। विक्रम और बैताल की कहानियों में चुप रहना और बोलने के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न हुआ करते थे। आप में से कोई अगर उस ज़माने के होंगे तो उनको ज़रूर याद होगा कि विक्रम और बैताल की कहानी में क्या होता था। विक्रम और बैताल की कहानी में दो ही चरित्र थे, एक विक्रम और एक बैताल। ये विक्रम वही हैं जिनको आप विक्रमादित्य राजा मानते थे, और बैताल बैताल आप जानते ही हैं, मृत्यु के बाद में जो बीच की स्थिति है, जब आदमी जिंदा भी नहीं है और मरा भी नहीं है, उसकी स्थिति है। तो ऐसा कहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार जब तक नहीं कर देते, तब तक आदमी की मृत्यु की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो राजा विक्रम जो हैं, वो बैताल का अंतिम संस्कार करने के लिए रोजाना कोशिश करते हैं। ये दोनों चरित्र हैं, इनके जो काम है बिल्कुल एकदम क्लियरली डिफाइंड है कहानी में। राजा विक्रम को बैताल का अंतिम संस्कार करना है, और बैताल को यह निश्चित करना है कि राजा अपना कर्तव्य न भूले। दोनों को अपनी अपनी बात पूरी करनी है, और कहानियाँ चलती हैं। तो कहानी में शुरुआत इस तरीके से होती है कि विक्रम आता है। कहानी में पूरी जो लाइन होती थी, बड़ी निश्चित सी लाइन होती थी, विक्रम ने हट ना छोड़ा। और विक्रम ने हट ना छोड़ा, वो आया और उसने पेड़ पर से उल्टे लटके हुए बैताल को उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया और चल पड़ा श्मशान की ओर, जहाँ उसका अंतिम संस्कार करना है। लेकिन बैताल भी कम नहीं है, वो उसके कंधे पर सो चढ़ गया, लेकिन रास्ते में बोलता है, ए राजा, यहाँ से शमशान बहुत दूर है, ये लंबा सफ़र है, तय करना है अपने दोनों को, तो चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि इस पूरे सफ़र के दौरान जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो तू चुप रहेगा। तेरा मौन नहीं टूटना चाहिए, वरना मैं थक उठ के फिर पेड़ पे लटक जाऊंगा, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। विक्रम हर कहानी में वादा करता है, मैं चुप रहूंगा, और चल पड़ते हैं। धीरे धीरे विक्रम चलता है, फिर तेज चलना शुरू कर देता है, और बैताल फिर अपनी कहानी शुरू कर देता है। लेकिन बैताल बहुत चालाक है। बैताल ऐसी कहानी सुनाता है, कभी राजा रानी की, कभी राजकुमारी की, कभी चोर की, कभी किसी की, कभी किसी की। लेकिन कहानी के अंतिम भाग में वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा देता है कहानी को, जहां पर कि क्या सही है, क्या न्याय की बात है, क्या गलत है, इसके बारे में एक प्रश्न पैदा हो जाता है। और वो प्रश्न बैताल उसको पूछता है विक्रम को। कहता है, राजा, अब ये बता कि राजधर्म के हिसाब से क्या सही होना चाहिए। अगर तू ये जानते हुए भी कि सही क्या है, उचित क्या है, नहीं बताएगा तो राजधर्म टूटेगा, तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब विक्रम सोच में पड़ जाता है और कहता है, सोचता है, अगर वो बोला तो उसका मौन रखने का वायदा टूट जाएगा और बैताल उड़ जाएगा। और अगर वो नहीं बोलता है तो राजा का जो धर्म है उसको नहीं निभा पाएगा, न्याय की बात नहीं कर पाएगा, उसको न्याय तो बताना ही है।
और अंत में विक्रम बोलता है, न्याय बताता है, और जैसे ही विक्रम मुंह खोलता है, वैताल उसके कंधे से उड़कर वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। नतीजा ये कि हर कहानी में विक्रम वैताल को उठाकर कंधे पर लादता है, चलता है, हर बार तेज चलने की कोशिश करता है कि विक्रम जी की वैताल की कहानी की ख़त्म होने से पहले जब उसका सवाल आए वो श्मशान में पहुंच जाए, लेकिन कभी हो नहीं पाता क्योंकि वैताल बहुत चालाक है। वैताल अंत में सवाल पूछता है, राजा को राजधर्म के हिसाब से न्याय की बात करनी है। वो उसको जवाब देता है और वैताल फिर जाकर पेड़ पर लटक जाता है। ये कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, न वैताल के सवाल ख़त्म होते हैं, न विक्रम के जवाब कभी ख़त्म होते हैं। दोनों अपने अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा निष्णात हैं। ये कहानियाँ ख़त्म हुई भी नहीं, हम लोग बड़े हो गए। जो 50 के दशक में पैदा हुए वो लोग बड़े हो गए। आपको ये कहानियाँ सुनाने के पीछे मेरा जो मंशा है वो ये है कि बताइए, वहाँ पर दो ही पात्र हैं, विक्रम है और वैताल है। अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या समझते हैं, आप कौन होंगे, विक्रम या वैताल? जहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैताल तो हो ही नहीं सकते। और विक्रम इसलिए होंगे क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं, आपको सारी समस्याओं के हल पता हैं, हर हर एक सिचुएशन के बारे में आपका विचार है, आप जानते हैं और आपको बोलना ही है। तो मित्र, ये बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? हे विक्रम, तुम क्यों नहीं बोलते? कितने सारे सवाल होते हैं, कितने सारे सवाल पूछते हैं लोग, सिचुएशंस हैं, देश में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मोहल्ले में, घर में, इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। तुम्हें हर समस्या का हल पता है, तुम्हारे पास हर समस्या के लिए कोई ना कोई सुझाव है, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो गए हैं? ये माना जाए। विक्रम, बोलो विक्रम, तुम्हें बोलना है।